साथियों, आज हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं लाभ और हानि के बारे में बच्चों को ज्ञान कराना कि लाभ और हानि क्या होता है। क्योंकि बच्चे हमारे ये 4-5 क्लास के बच्चे हैं, चाहे बच्चा 1 क्लास का हो, चाहे कक्षा 2 का हो, चाहे 3 का हो, 4 का, 5 का, यानी कितनी भी क्लास का हो, ये सामान्य जीवन में और आने वाला एक सवाल है कि लाभ और हानि के बारे में बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। गणित की अवधारणा से बाहर की बात भी हो सकती है और गणित के अंदर की भी हो सकती है। बाहर की इसलिए, यदि सब्जेक्ट में तो गणित में है ये लाभ हानि, लेकिन आम जीवन में भी ये जुड़ा हुआ है। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो भी इस चीज को जानते हैं, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, लेकिन वो इसे समझते कितना है, आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। बच्चों, आप दुकान जाते हो? यस सर। हम दुकान बाजार क्यों जाते हैं, बताओ क्यों जाते हैं बाजार? बाजार से सब्जियां लाते हैं। सब्जी भी लाते हैं, ठीक है, और हाँ जी, फल भी लाते हैं, ठीक है, और क्या लाते हैं बेटा? हाँ जी, बच्चों का खिलौने लाते हैं, कपड़े लाते हैं, है ना। यानी जितनी भी आम जीवन की हमारी जरूरत की चीजें होती हैं वो सब बाजार से हम लाते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो बाजार में 2 लोग होते हैं, एक तो होता है सामान खरीदने वाला, हाँ। और एक होता है सामान बेचने वाला। समझते हो इस बात को? यस सर। जो सामान बेचने वाला होता है वो होता है दुकानदार। कौन होता है? दुकानदार। और जो सामान खरीदता है वो होता है ग्राहक। क्या होता है? ग्राहक होता है। तो आज हम इसके बारे में ही पता करेंगे और जानकारी लेंगे। जो दुकानदार होता है वो सामान को बेचता है और जो ग्राहक होता है वो सामान को लेता है। जब हम बाजार जाते हैं तो हम ग्राहक होते हैं या दुकानदार होते हैं? ग्राहक। क्या होते हैं? ग्राहक होते हैं। वेरी गुड। और जो सामान हमें बेचता है, बाजार में जो बैठे होते हैं, उनकी दुकानें लगी होती है, वो कौन होते हैं? दुकानदार। वो होते हैं दुकानदार। वेरी गुड। तो ये बच्चे हमारे इस बात को जानते हैं कि जो दुकान लगाते हैं, जो सामान बेचते हैं, वो दुकानदार होते हैं, और जो सामान खरीदने जाते हैं वो होते हैं ग्राहक। तो सबसे पहले बच्चों को ये समझ आना चाहिए कि दुकानदार कौन है और ग्राहक कौन है। जब बच्चे ये वाली बात जानता है दुकानदार और ग्राहक की, तभी वो लाभ और हानि के बारे में जान सकेगा। तो अब आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जब हम कोई वस्तु दुकानदार से खरीदते हैं, यानी हम ग्राहक हैं और हम बाजार जा रहे हैं, कोई वस्तु हम दुकानदार से खरीदेंगे, तो दुकानदार हमसे कुछ वापस में लेगा या ऐसे दे देगा? पैसे लेगा। क्या लेगा? पैसे लेगा, ठीक है। यानी पैसे के बदले में वो चीज हमें मिलेगी, है ना। तो अब एक चीज और हमें समझ में आई कि कोई भी चीज हो, वो जब हम खरीदने जाते हैं तो पैसों के बदले में ही हमें मिलती है। मतलब जब हम वस्तु लेंगे तो दुकानदार को हम पैसे देंगे, पैसे देंगे। बच्चों, एक बात और बताओ, मान लो कोई दुकानदार है और जैसे मान लो निशांत दुकानदार है, निशांत की एक दुकान है। निशांत जो सामान जितने रुपए का लाता है, क्या वो उतने में बेच देता है? उससे थोड़ा दुगना ही कर सकता कि उतने में बेचेगा दुकानदार? और 2-3 रुपए ज्यादा है। 2-3 रुपए ज्यादा, यानी कि जितने में वो खरीदेगा वो उससे ज्यादा में बेचेगा, ज्यादा में बेचेगा। क्यों? क्योंकि वो उसमें से क्या कमाना चाहता है, क्या लेना चाहता है, ऐसे क्यों करता है वो? सर जी, जब कोई दुकानदार सामान लाता है, वो जब इतने का मिलेगा तो वो उतने का बेचेगा, तो उसका पेट्रोल का, हाँ, सर जी, वो खर्च होगा, उसका खर्च भी हो जाएगा, तो उसे नुकसान हो सकता है। इसलिए वो उसका जो दाम है वो बढ़ा के बेचता है, वस्तु का दाम बढ़ा के बेचता है। तो यानी बच्चे इस बात को समझते हैं कि जो दुकानदार होता है वो सामान लाता है, तो वो जो सामान ग्राहकों को बेचता है वो बढ़ा के बेचता है। तो ये वाली बात बच्चों की समझ में आ रही है। यानी जो बच्चे होते हैं इस बात को जानते हैं कि सामान दुकान से मिलता है और दुकानदार उस पर कुछ पैसे मार्जिन, यानी कि कोई एक्स्ट्रा रुपया वो हमसे लेता है। लेकिन बच्चों को भी ये पता नहीं है वो जो बढ़ा कर ले रहा है वो होता क्या है। आज उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे मान लो निशांत के पास वस्तु है, निशांत दुकानदार है, ये निशांत दुकानदार है और ये सब वस्तु निशांत के पास हैं। ये सारी चीजें वस्तुएं निशांत ने अपने पास रख रखी हैं, ये सब निशांत के पास है और हम सब कस्टमर बन जाते हैं, यानी कि हम ग्राहक बन जाते हैं। देखिए,
जो दुकानदार होता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉपकीपर। क्या बोलते हैं? शॉपकीपर। और बाजार को बोलते हैं मार्केट। और जो ग्राहक होते हैं उनको बोलते हैं कस्टमर। क्या बोलते हैं? कस्टमर। तो हम लोग क्या है? कस्टमर है, और निशांत क्या है? दुकानदार है। ठीक है, अब हम निशांत के पास जाते हैं। निशांत के पास कुछ पैसे, दुकानदार जो होते हैं उनके पास कुछ खुले पैसे भी वो अपने पास रखते हैं ताकि वो ग्राहक को पैसे लौटा कर दे सके। खुले पैसे हम कुछ पैसे निशांत को दे देते हैं दुकान के रूप में, और ये कुछ 10-10 के नोट भी हैं, कुछ 100 के नोट भी निशांत को हम दे देते हैं, कुछ 50 के भी दे देते हैं। ठीक है, कुछ 50 के भी दे देते हैं निशांत के लिए, और कुछ हम आपस में ले लेते हैं। मान लो हम निशांत के पास इस चीज को गए लेने के लिए। हमने कहा ये मैं लेता हूं निशांत मुझे इसमें से 15 रुपए का सामान दे दो, कोई भी सामान 15 रुपए का सामान दे दो, 15 रुपए का सामान दे दो मुझे। ठीक है, ये निशांत ने मुझे 15 रुपए का सामान दे दिया। ऐसा मान लिया 15 रुपए का सामान मैं निशांत से ले, तो निशांत मैंने तुम्हें 20 का नोट दिया है, इनमें से कुछ वापस होगा क्या? हाँ वापस करो। ये निशांत ने मुझे वापस कर दिया, यानी कि खरीदारी की हमारी प्रक्रिया है। अब निशांत अगर तुमसे मैं ये पूछूं कि तुमने मुझे ये सामान जो बेचा है, क्या तुमने इसमें ये 15 रुपए का सामान बेचा, तो तुमने इसमें कुछ लाभ मतलब कुछ कमाया, या ऐसे ही मुझे पूरा दे दिया? 15 के लाए थे ये सामान तुम? कितने का लाए थे? 12 रुपए का। निशांत ये सामान 12 रुपए का लाए और इन्होंने मुझे 15 रुपए का दिया, तो इसमें 3 रुपए जो थे वो क्या कमाया तुमने? क्यों लिए फालतू? बचत के लिए लिए। तो बच्चे ये तो जानते हैं कि मतलब फालतू लेना है, लेकिन बच्चे ये नहीं जानते कि क्यों लेना है। तो बच्चों आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो अब हम इसको यहाँ पे रख लेते, पैसों को इधर रख लो। हाँ, कि कोई वस्तु दुकानदार जब बेचता है तो क्या होता है कि वो दूसरी जगह से खरीद के लाता है। क्या करता है? दूसरी जगह से खरीद के लाता है, तब वो ग्राहक को बेचता है, तब वो ग्राहक को बेचता है। क्योंकि जो दुकानदार होता है वो तो वस्तु बनाता नहीं है, वो भी कहीं से लाता है, वो भी कहीं से लाता है। जब वो कहीं से वस्तु लाएगा तभी तो बेचेगा वो दुकान पर रख के। तो अब हमें ये वाली बात समझनी है कि वो जो दूसरी जगह से सामान खरीद के लाया है वो कितने की लाया होगा, और उसने हमें बढ़ा करके क्यों दी, उतने में ही क्यों नहीं दी जितने में वो लाया। तो इसलिए आज हम इस बात को समझने के लिए बैठे हैं। ठीक है, और बढ़ा के जो हमसे पैसे लिए उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं समझाता हूं आज। देखो, जैसे मान लो मैं दुकानदार हूं, मैंने ये मान लो ये चीज, ये मैंने 10 रुपए की खरीदी, मैंने 10 रुपए की खरीदी। तो जब मैं खरीदता हूं तो मेरा क्या होता है? इसमें श्रम लगता है, मेरा श्रम लगता है, यानी कि मैं श्रम कहते हैं मेहनत। इसमें मेरी मेहनत लगी, मैं गया दूसरी जगह, वहां से इसको लेकर आया, फिर मैं इसे बेचूंगा तो मैं दुकान पे बैठूंगा। क्या करूंगा? दुकान पे बैठूंगा, तो मेरा समय लगेगा, मेरा समय लगेगा। तो मैं अपने श्रम और समय के बदले, श्रम और समय के बदले कुछ कमाऊंगा, कुछ कमाऊंगा। यानी कि मैंने ये 10 रुपए की चीज मैं लाया, तो लाने में मेरा किराया भी खर्च होता है, मेरा समय भी खर्च होता है, मेरा जो है श्रम भी खर्च होता है। तो मैं उसके बदले ये सोचूंगा कि 10 रुपए की चीज मैं लाया, अब मैं इसे 15 की बेच दूं, अब मैं इसे 15 की बेच दूंगा, यानी कि बढ़ा करके बेचूंगा। तो जो 5 रुपए कितने फालतू लिए मैंने? 5 रुपए। ये जो 5 रुपए मैंने फालतू ले रहा हूं, ये मैं इसको क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा लाभ। क्या बोलूंगा? लाभ, फायदा। क्या बोलूंगा? लाभ या फायदा बोलूंगा। बचत। हाँ, बचत, इसको भी बचत नहीं कहेंगे, बचत दूसरी चीज होती है, बचत दूसरी चीज होती है, ये लाभ होता है। ये क्या होता है? लाभ। यानी कि जब हम कोई वस्तु कम मूल्य पर खरीदते हैं, मूल्य मतलब दाम, मूल्य मतलब दाम, जब कम दाम में खरीदते हैं और उसे बढ़ा करके बेचते हैं, तो जितने रुपए की हमने खरीदी थी और जितने रुपए की वो हमने बेची, उनका जो अंतर होगा उसको हम बोलेंगे लाभ। क्या बोलेंगे? लाभ बोलेंगे, यदि वो बढ़ा करके बेची है तो। जैसे मान लो मैं ये वस्तु 10 रुपए की लाया,
मैंने ये वस्तु 10 रुपए की लाया और 10 रुपए की लाने के बाद ये 10 रुपए मेरे पास से चले गए, मुझे वस्तु मान लो मैंने दीपू से खरीदी और दीपू को मैंने 10 रुपए दे दिए। अब ये वस्तु मेरी हो गई, क्या हो गई, ये वस्तु मेरी हो गई। अब बेचने भी इसको लेने के लिए आई, बेचने भी तुम मुझे 15 रुपए दो, तुम मुझे 15 रुपए दो, 20 का देते हैं। नहीं 15 रुपए दो निकाल कर, तुम्हारे पास 15 रुपए, मान लो 5 का दे दो और एक 10 का दे दो। अब मैंने इनको ये वस्तु इनको दे दी, मैंने इनसे खरीदी थी 10 रुपए में और मैंने इनको बेची 15 रुपए में, तो मेरे को कितना फायदा हुआ, 5 रुपए का। कितना फायदा हुआ, 5 रुपए, क्योंकि ये पैसे तो मेरे पास से पहले ही चले गए, ये पैसे मेरे पास से पहले ही चले गए दीपू के पास, और ये जो है मुझे मिले इनसे बेचने भी से 15 रुपए, तो ये पैसे मेरे मूल थे जो मेरे चले गए, तो और ये पैसे मुझे फालतू मिले, तो ये हो गए मेरे लाभ। अब हम इसमें ये वाली बात पता लगी, अब हमें ये पता करेंगे मूल्य क्या होता है। देखो ये जो वस्तु थी हमारी, ये वस्तु जब मैंने इनसे खरीदी थी तो ये खरीद मूल्य था 10 रुपए। कितना था, खरीद मूल्य, खरीद मूल्य, और खरीद मूल्य बोलते क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। जितने में हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जैसे पानी को जल कहते हैं, पानी को जल कहते हैं, ऐसे ही खरीदने का पर्यायवाची है क्रय। क्या है, क्रय। तो यानी कि खरीदने को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, जो खरीदने का मूल्य होता है, खरीदने का दाम होता है, उसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। जैसे पानी को जल लिखते हैं, ऐसे ही खरीदने को क्रय मूल्य लिखते हैं, खरीदने वाले दाम को। समझ रही बात, ठीक है। अब उसके बाद अब मैंने इनको वैष्णवी को बेचा, तो बेचने वाला जो मूल्य होता है उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। जैसे खरीदने का मूल्य होता है क्रय मूल्य, वैसे ही बेचने का जो लिखने वाला शब्द होता है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो मैंने इनको बेचा 15 रुपए में। कितने बेचा, 15 रुपए में बेचा। जब 15 रुपए में मैंने इनको बेचा तो वो हो गया मेरा विक्रय मूल्य। तो अब ये पता करना हमें कि यहाँ विक्रय मूल्य ज्यादा है या क्रय मूल्य ज्यादा, बताओ। 15 रुपए में बेचा था, विक्रय मूल्य 15 रुपए और क्रय मूल्य 10 रुपए, तो इसमें कौन सा ज्यादा है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है, तो वहां लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है तो वहां पर क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पे मैंने 10 रुपए का खरीदा और 15 रुपए का बेच दिया, तो इसमें ये बताओ मुझे लाभ हुआ या हानि हुई, लाभ हुआ, लाभ। क्यों हुआ लाभ, बताओ। 5 रुपए का, 5 रुपए लाभ क्यों हुआ, क्योंकि मैंने, बताओ। हाँ। 10 रुपए में जी आप तो गए, आपका पेट्रोल भी खर्च हुआ होएगा, आपकी मेहनत भी लगी हुई, ठीक है, तो आपने उससे 10 रुपए का खरीदा, ठीक है आगे फिर वो होया पेट्रोल खर्च, मेहनत लगी, फिर बैठने का समय लगा, तो उसके आए हैं 5 रुपए। उसके 5 रुपए बैठने की मेहनत के और श्रम की, जो मैंने ज्यादा रुपए में बेचा था, 15 रुपए में बेचा था, जो 5 रुपए हैं वो मेरी मेहनत के हैं। वो किसके हैं, मेहनत के हैं, और वो मैंने ज्यादा में बेचा था। हमेशा जो दुकानदार होते हैं वो जो लाभ कमाते हैं वो उनकी मेहनत होती है। क्या होती है, मेहनत होती है, मेहनत का प्रतिफल होता है। जैसे डॉक्टर हैं, वो अस्पतालों में जाते नौकरी करते हैं तो उनको सैलरी मिलती है। टीचर हैं, वो स्कूल आके पढ़ाते हैं, उनको सैलरी मिलती है। मजदूरी करते हैं, उनको मजदूरी मिलती है। ऐसे ही दुकानदारों को मेहनत का लाभ मिलता है, मेहनत का लाभ मिलता है, मुनाफा मिलता है, उसको बोलते हैं लाभ और मुनाफा बोलते हैं। तो ये मुनाफा ही हमारा लाभ होता है। तो अब हमारा लाभ जब ही होगा जब जितने में खरीदोगे उससे ज्यादा में बेचोगे। बात समझ आ रही है, जितने में खरीदोगे उससे ज्यादा में बेचोगे तभी लाभ होगा। समझ आ रही बात। तो बच्चों जैसे मान लो मैं 120 रुपए में मैंने 120 रुपए में मैंने 120 रुपए 20 रुपये, मान लो ये 120 रुपए मेरे पास है और मैं 120 रुपए का इतना सारा सामान ले आया। मैंने ये दीपू से 120 रुपए का सामान ले लिया, ये ठीक है दीपू, ये लो। अब मैंने
120 रुपए का सामान ले लिया। अब क्या हुआ कि मुझसे कई सारे 120 रुपए का इतना सारा सामान मेरे को मिल गया, लेकिन कई सारे बच्चे मुझसे सामान लेने के लिए आए। जैसे मान लो 50 रुपए के तुम लो, 50 रुपए का इन्होंने मुझसे लिया, 50 रुपए का सामान मैंने इनको ये दे दिया, ये लो 50 रुपए का सामान, ठीक है, 50 रुपए मेरे पास ये आ गए। इसके बाद वैष्णवी तुमने भी 50 रुपए का सामान लिया, ले लो, 50 रुपए का सामान भी वैष्णवी ने और मुझसे ले लिया, तो 50 रुपए का सामान मैंने वैष्णवी को भी दे दिया, ठीक है। उसके बाद राबी, राबी तुमने मुझसे लिया, तुमने मुझसे 50 रुपए का सामान ले लिया, तुम भी लो 50 रुपए का सामान, 50 रुपए तुम मुझे दो, 50 रुपए तुम मुझे दे दो, चलो ये है 50 रुपए, तुम मुझे दे दो 50 रुपए। 50 रुपए का सामान राबी ने मुझसे ये ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। अब क्या हुआ देखो बच्चों, इसमें देखो एक चीज देखो, अब मेरे पास कितने रुपए आए, 150 रुपए आ गए, और मैंने कितने रुपए का सामान लिया था, 120 रुपए का सामान लिया था, तो इसमें मैंने कोई लाभ कमाया, कितने रुपए लाभ कमाया, 30 रुपए का लाभ कमाया। और अभी मेरे पास सामान बचा हुआ भी है, अभी सामान मेरे पास बचा हुआ भी है, अभी सामान मेरे पास बहुत सारा बचा हुआ है, और मेरे पास 30 रुपए लाभ के भी आ गए हैं, है ना, क्योंकि मैंने ज्यादा में ये बेचा है। अगर मान लो कोई और व्यक्ति मुझसे ये 100 रुपए का सामान वो खरीद लेता, मान लो तुमने 100 रुपए का सामान लिया और मैंने पूरा सामान तुम्हें ये इसमें दे दिया, अब मैंने हाँ पूरा सामान मैंने तुम्हें ये दे दिया, तो अब मेरे पास कुल विक्रय मूल्य कितना आ गया देखो, ये कितने रुपए, 100 ये 200 और ये 250, 250 रुपए का मैंने पूरा सामान बेच दिया, और मैंने खरीदा कितने का था, 120 रुपए का, तो मैंने कितने लाभ कमाया बताओ, 130 का लाभ कमा लिया मैंने। कितने कमाया, 130 रुपए का लाभ कमा लिया। क्या होता है, फुटकर की जो चीजें होती हैं उनमें लाभ ज्यादा मिलता है, क्यों, क्योंकि वो हमें थोड़ी थोड़ी करके बेचनी पड़ती हैं। ऐसी कौन कौन चीजें होती हैं, जैसे चीनी है, आटा है, दाल है, उनमें हम ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी करके बेचनी पड़ती हैं। हाँ, मोटी नमक, खुली नमक भी, खल भी, चोकर भी, ऐसी चीजें जो होती हैं वो खुलकर हमें बेचनी पड़ती हैं। तो हाँ, ऐसी चीजें क्या होती हैं, वो हमारी खुल के बिकती है, थोड़ी थोड़ी करके बिकती हैं, तो उसमें हमें मुनाफा ज्यादा मिलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यदि जब मुनाफा ना हो, जब लाभ ना हो तो क्या होगा, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। चलो ये लाओ, अब हम उसके बारे में बातचीत करेंगे, यदि मुनाफा ना हो तो तब क्या होगा। मान लो बच्चों कभी कभी क्या होता है, एक समस्या आ जाती है दुकानदार के सामने कि सामान खराब भी हो सकता है, सामान खराब भी हो सकता है, सामान खराब होने के साथ साथ या ऐसे भी हो सकता है कि उसकी जो है जो डेट होती है, जिसे बोलते हैं एक्सपायरी डेट, यानी कि उसकी समय उम्र किसी भी चीज की, जैसे दवाइयों पे होती है, जैसे दवाइयों पे होती है, खाने पीने की चीजों पे आ जाती है, तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, उन पे एक डेट लिखी होती है कि उस डेट में उसकी जो उम्र है वो पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो चीज खराब हो जाएगी, उसके बाद वो चीज खराब हो जाएगी। या फिर जैसे बरसात का समय है, चीनी खराब हो गई, नमक खराब हो गई है, तो कोई समय की ज्यादा समय की हो गई, तो ऐसी वस्तुओं को क्या करता है दुकानदार, कम पैसों में भी बेच देता है, जितने में खरीदी थी उससे कम में बेच देता है। अब कैसे, अब मान लो मैंने कोई वस्तु 150 रुपए की खरीदी, मैंने ये जो चीजें हैं 150 रुपए की खरीद ली, ये वाली चीजें, ये मैंने सब चीजें 150 रुपए की खरीद ली, किससे, दीपू से, लोभी दीपू से मैंने 150 रुपए की खरीद ली, 150 रुपए की ये चीजें मैंने खरीद ली। लेकिन ये क्या चीज है, मान लो ये नमक है, क्या ये नमक है ये, और इस पे पानी गिर गया, इस पे पानी गिर गया, ये पिघलने लगी, ये पिघलने लगी। अब मुझे चिंता सताने लगी कि अगर मैं इसको ऐसे ही रखूंगा तो ये मेरी खराब हो जाएगी, क्या होगी, ये खराब हो जाएगी। अब मैं ये सोचूंगा, दुकानदार ये सोचेगा कि भाई अगर ये खराब हो गई तो मेरे पैसे सारे चले जाएंगे, मैं ऐसा करता हूँ जल्दी जल्दी इसको बेच देता हूँ, जितने में कोई इसे ले लेता तो मैं इसे दे दूंगा। तो मैंने कहा कि भाई मैं इस सारी नमक को, जितनी भी नमक है ये 100 रुपए की दे दूंगा, मैं ये नमक 100 रुपए की दे दूंगा। जो
कस्टमर हैं वो सोचेंगे कि हमें नमक सस्ती मिल रही है, हमें नमक सस्ती मिल रही है। तो रावी आई, रावी ने कहा कि ये नमक सारी मुझे दे दो, तो मैंने लाओ रावी तुम्हें दे देते हैं। तो रावी ने ये नमक मुझसे सारी ले ली। लेने के बाद मुझे 100 रुपए मिल गए। कितने मिल गए? 100 रुपए मिल गए। और मैंने नमक कितने में खरीदी थी? 150 में, 150 में खरीदी थी। तो मैंने 150 में, तो इसमें मुझे लाभ हुआ या हानि हुई? मुझे इसमें हानि हुई। क्यों? क्योंकि मैंने 150 रुपए अपने जेब से दिए और मुझे मिले कितने? 100। यानी कि मुझे 50 रुपए की हानि हो गई। हानि को हम कैसे जानेंगे? जैसे घाटा, नुकसान। तो हमें ये नुकसान हो गया। हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितने रुपए का? 50 रुपए का। कितने का? 50 रुपए का नुकसान हो गया। तो बच्चों, जब हम हानि निकालते हैं तो हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा होता है, क्रय मूल्य ज्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। जैसे अभी हमने 150 रुपए में खरीदा था, क्रय मूल्य 150 रुपए और बिक्री मूल्य कितना हुआ? 100 रुपए। तो 50 रुपए क्या हुआ? हानि। 50 रुपए क्या हुआ? हानि। तो ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों आपको? अब आपको भूलोगे तो नहीं? ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने प्रैक्टिकल बच्चों को सिखाया, बिना ब्लैक बोर्ड के, बिना कॉपी के। मैंने बच्चों को इस तरह सिखाया ताकि बच्चों की समझ में आए। यानी कि लिखना और सवाल करना एक अलग बात है, लेकिन बच्चों के अंदर किसी भी विषय के बारे में समझ उत्पन्न होना वो एक अलग बात है। तो हमने इनके दिमाग में, इनके मस्तिष्क में इस समझ को पैदा करने की कोशिश की ताकि बच्चे लाभ और हानि के बारे में जान सकें। प्रश्न हम अगले किसी और दूसरे समय में करेंगे, लेकिन तब तक हमने लाभ हानि के बारे में इन्हें समझाया।